हेलो क्लास, मैं हूं आप सभी का अपना शशि सर फ्रॉम DSC यानी डिवाइन स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। यू विल लर्न हियर इंग्लिश स्मार्टली। तो विदाउट मच अडू करते हैं आज का क्लास शुरू। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं तो मैं बताता हूं। यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही थे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में और इनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारत की आजादी में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया था। ये काफी पढ़े लिखे और सुलझे इंसान थे, विद्वान थे। इनको पद्म विभूषण, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। और 13 मई 1967 का वो दिन है जब इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। मगर दुख का बात यह है कि ये अपने कार्यकाल को पूरा कर नहीं पाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है, ये केवल 2 साल तक ही अपने कार्यकाल को कर पाए। क्यों? क्योंकि अचानक से तबीयत खराब होने के कारण ऑफिस में ही काम करते हुए इनका देहांत हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये वही यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को बनवाने में जाकिर हुसैन ने बहुत योगदान दिया। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है। यहीं से कई सारे बच्चे पढ़ करके भारत देश का नाम दुनिया के अन्य देशों में रोशन कर रहे हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, भारत इज माय होम, अर्थात भारत मेरा घर है, तो ये वास्तव में कोई कथा या कहानी नहीं है। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो जाकिर हुसैन ने स्पीच दिया था, भाषण दिया था, ये उसी का एक अंश है। तो आज हम लोग इसी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। अपने भाषण के आरंभ में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और भारत के लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर चुन के बिठाया गया। तो इस बात से वो काफी खुशी अनुभव कर रहे हैं, अंदर से बहुत संतुष्ट है और अपनी इसी खुशी को वो बयां कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण के अगले चरण में वो डॉक्टर राधा कृष्णन की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं और उनके किए गए प्रयासों एवं कार्यों की भी सराहना कर रहे हैं। और कैसे डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति के पद की गरिमा को वो बढ़ाए हैं, ये भी उन्हें भली भांति पता है, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन पूर्व के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो उनके किए गए कार्यों प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमेशा न्याय और सत्य की खोज में लगे रहते थे। वो लोगों के सम्मान पूर्वक जीवन और न्यायपूर्ण जीवन के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। अब आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कह रहे हैं कि उन्हें जो राष्ट्रपति पद जो मिला है, तो इसके प्रति वो हमेशा निष्ठावान रहेंगे और इसके प्रति समर्पित रहेंगे और ये जो आज का भारत है, इसको तरक्की की राह पर वो और आगे लेके जाएंगे। शिक्षा के महत्व पर बात करते हुए जाकिर हुसैन अब आगे कह रहे हैं कि शिक्षा वो हथियार है, वो रास्ता है, वो मार्ग है जिसके दम पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है या सफलता पा सकता है। तो इसीलिए हर इंसान का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हर इंसान शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा तो वो विकास की ओर आगे बढ़ेगा। जाकिर हुसैन अब भारत की सभ्यता और संस्कृति के विषय में बात करते हुए कह रहे हैं कि वो बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए, जाति के आधार पर भेदभाव हो या धर्म के आधार पर भेदभाव हो, वो बिना किसी भेदभाव के हर जाति, धर्म, संप्रदाय के प्रति एक नजर रखेंगे। साथ ही वो लोगों को ये सलाह भी दे रहे हैं कि लोग अपने व्यक्तिगत विकास पे ध्यान दें और साथ ही सामाजिक विकास पे ध्यान दें। इससे व्यक्ति के खुद का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। अब आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कह रहे हैं कि भारत को अपनी जनसंख्या पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि वो जनसंख्या वृद्धि को लेकर के भी चिंता जाहिर कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि इस जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही कई अन्य समस्याएं बढ़ रहे हैं।
साथ ही वो लोगों को ये सलाह भी दे रहे हैं कि लोग इस तरह खाली ना बैठे। अगर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, कोई स्वरोजगार करे, कोई कोई खुद का काम करे, तो ऐसा करने से उसका खुद का विकास होगा, साथ ही देश का भी विकास होगा। तो वो दोनों के विकास के प्रति एक सलाह दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी सचेत हो जाए, जनसंख्या को रोके और कुछ न कुछ काम संपूर्ण हृदय से, दिल से कोई ना कोई काम जरूर करे, इस तरह खाली ना बैठे। अब आगे बढ़ते हुए जाकिर हुसैन फिर से लोगों के स्वयं के विकास के ऊपर में बात कर रहे हैं। अब विकास कैसे करना है वो ये बता रहे हैं। लोग आत्मसंयम और नैतिकता के राह पर चलते हुए अपना विकास करें। जब वो नैतिकता के राह पर चलते हुए अपना विकास करेंगे तो ही देश का विकास ढंग से हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी, यानी कि ये देश हित में नहीं होगा। तो विकास अगर करना है तो सदाचार, नैतिकता के राह पर चलते हुए करें, तभी देश ढंग से विकास कर पाएगा। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी के बताए मार्ग की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते की बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को या देश को ताकत अवश्य चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। उस शक्ति और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नैतिक उद्देश्य और अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए, किसी को सताने या दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने से ही व्यक्ति के खुद का और देश का दोनों का विकास ढंग से हो पाएगा। तो इसी बात से मेरी एक पर्सनल फीलिंग है, राय है, या मेरा अपना विचार कह लीजिए, जो इसी बात से निकल के आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। वो ये है कि हमें ताकत अवश्य चाहिए, इसलिए नहीं कि हम किसी को हरा सके, झुका सके, गिरा सके, डरा सके, इसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि कोई दूसरा हमें बेवजह परेशान ना कर सके, हमें गिरा ना सके, झुका ना सके। तो इस प्रकार जो मेरा उद्देश्य है, जो ये मेरा ऐसा विचार है, इसी तरह के विचार को बोला जाता है नैतिक विचार। और जो मैंने उद्देश्य अपना जाहिर किया है, इसी को बोला जाता है नैतिक उद्देश्य। तो इसी की चर्चा यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए, नैतिक कार्य के लिए, गलत कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। तो भाषण के अपने इस अंतिम क्षणों में वो भारत के लोगों से अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत के शक्तिशाली निर्माण में अपना अपना योगदान अवश्य देंगे। और साथ ही वो इस बात का संकल्प कर रहे हैं कि वो इस पूरे भारत देश को एक घर के समान समझेंगे और यहाँ रहने वाले प्रत्येक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों का बिना भेदभाव किए हुए उनका देखभाल करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और इस देश को शांति पसंद व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति, नैतिकवान व्यक्ति जैसे लोगों के रहने लायक सुंदर और सुदृढ़ घर बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। क्योंकि आपके लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या मेरे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मेरे सर और भी इस तरह के वीडियो दें। तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने पूरा अभी आपको कहानी बताई है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जो उनके स्पीच के बारे में बताई है, तो इसका मैंने समरी भी बना रखा है। तो आई बटन पे आपको दिया गया है लिंक, आप वहां करके आप देख सकते हैं। साथ ही नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी जाकर समरी को देख सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी अच्छे से और बेहतर ढंग से हो पाएगी।